हम लोगों ने कक्षा 7 में घात और घातांक पढ़ा, याद? अच्छा 7 में पढ़ते नहीं थे? जैसे हम लोग क्या करते थे, 2 को हम लोग 2 बार गुणा करते थे, तो क्या हो जाता था? 2 की घात 2 की घात 2। ऐसे अगर 2 को हम लोग 3 बार गुणा करेंगे, 2 को अगर हम कितनी बार गुणा करेंगे? 3 बार गुणा करेंगे। बताइए 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 की घात 3। ऐसे 2 को हम लोग अगर 4 बार गुणा करते थे तो क्या हो जाता था? 2 की घात 4। हम लोग यहाँ पे घनमूल पढ़ रहे हैं। घनमूल में आपको बताया गया था हम लोग क्या करते हैं, घन जानते हैं ना कैसे बनता है? घन देखे हैं ना जी सर? घन हमने आपको बताया था, स्क्रिप्ट में भी देखो जो घन दिया गया था इस शेप में होता नहीं होता? कितने फलक होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6 फलक होते हैं ना जी सर? ठीक है, ये आपस में अगर घन की बात करेंगे तो सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, इसका जब हम लोग जैसे घन का आयतन निकालते थे, घन का आयतन कैसे निकालते थे? घन का आयतन जो करते थे, घन का आयतन क्या होता था? भुजा गुणे भुजा गुणे ये तो था ना? अगर भुजा हम लोग x मान लेते थे तो क्या होता था? x इंटू x मतलब x की घात 3। यहाँ पे देखो घात कितनी आती थी? 3। हमें यही घात 3 को समझना है। ठीक है, यही से हम लोग जो घन की परिकल्पना करते हैं या फिर वो करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि जब घन का हम लोग आयतन निकालते थे तो क्या करते थे? उस भुजा को 3 बार गुणा करते थे। भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, तो भुजा की घात कितना आता था? 3 आता था। ठीक है, अब अगर हमें कोई जैसे कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने एक नंबर ले लिया है 2, दूसरा नंबर हमने ले लिया है 3, एक नंबर और ले लेते हैं 4। ठीक है, अगर हम इसको 3 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 की घात 3 हो जाएगा। ऐसे अगर 3 को करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 की घात 3। 4 को करिए 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 की घात 4। तो हम क्या कर रहे हैं? 2 का घन कर रहे हैं। तो 2 यहाँ पे जो 2 का घन करते हैं तो 2 का घन क्या हो जाएगा? 2 की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बेटा इसको संख्या में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। इसको करिए 3 रखिए 9 27, इसको करेंगे 4 चक्को 16 चक्को 64। ठीक है, बस यही हमको समझना है। ठीक है, जैसे 8 हमारा आया है, ठीक है, तो 8 का अगर हम घनमूल निकालेंगे, जब घनमूल की बात करेंगे, ठीक है, घनमूल का साइन क्या होता है? चिन्ह जो होता है, जैसे वर्गमूल का होता था वैसे चिन्ह होता है, लेकिन इसकी घात कितनी होती है? 3। इसलिए इस चिन्ह के आगे 3 लिख देते हैं। वर्गमूल में क्या लिखते थे? याद करो, वर्गमूल का जो चिन्ह होता था ऐसे तो था, लेकिन हम इसके आगे क्या लिखते थे? 2, क्योंकि उसमें वर्गमूल में घात कितनी होती थी? 2 होती थी। तो घनमूल में कितनी घात है? 3। इसलिए यहाँ पे इस चिन्ह के आगे 3 चिन्ह हम लोग 3 लिखेंगे। अगर 8 का हमें क्या निकालना है? घनमूल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इस टाइप से नंबर लिख दिया जाएगा, ये चिन्ह लगाया जाएगा, 3 लिखा होगा, उसके अंदर 8 लिखा होगा, इट मींस क्या होगा? 8 का हमें क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। ठीक है, अब इस 8 का देखो कैसे घनमूल निकालेंगे। घनमूल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? इसको सिंपली गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करते हैं, जैसे कोई गुणनखंड करते थे वैसे करेंगे। किससे करेंगे? 2 से 2 चक्को 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2। हमारे पास क्या आ गया? तो ये चिन्ह हमको ऑलरेडी पहले से दिया गया है। घनमूल का चिन्ह संख्या कितनी? 2 तो 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। हमने कहा था
क्योंकि जब घनमूल की बात करेंगे 3 अंक लिया जा रहा है ना, तो जी ये अगर कोई संख्या 3 बार आ रही है, 3 बार गुणा हो रही है, तो इस चिन्ह से क्या होगी, वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, कोई भी संख्या 3 3 का अगर पेयर बनना होगा, पेयर नहीं कर सकते, 3 बार वो संख्या आ रही होगी, उस संख्या को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। जैसे वर्गमूल में क्या होता है, वर्गमूल में जो दो संख्या जब 2 बार गुणा होती है तो उसको बाहर निकालते नहीं निकालते, लेकिन इसमें क्या होगा, अगर 3 बार होगी तभी हम उसको बाहर निकाल देंगे, वही उसका घनमूल हो जाएगा। तो 8 का घनमूल क्या हो जाएगा, 2। ये 8 का तुम्हारा घनमूल क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2। 8 का घनमूल कितना हो गया, 2। ठीक है, समझ में आया? घनमूल कैसे निकालेंगे, ये तो छोटा अंक था, ऐसे हम लोग बड़े अंक का भी कर सकते हैं।